राजकीय बुनियादी विद्यालय की 5 एकड़ जमीन को स्थानीय भूमाफिया, दबंगों और सफ़ेदपोशों ने मिलकर आपस में टुकड़ों में बांट लिया और फिर ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। न तो इसे कानून की डर है और न ही विभाग का कोई भी डर। इससे पहले हम आप सभी को जानकारी देते चले कि पिछले महीने नवादा जिला के नारदीगंज थाना क्षेत्र स्थित पंडपा में ज़मीन को लेकर एक घटना घटी थी, जो कि ज़मीन के चंद टुकड़ों को खरीदकर अपनी ज़मीन में बाउंड्री वॉल कराने कुछ लोग आए थे, जिन्हें स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया दबंग भूमिहार भूमाफिया हमारी ज़मीन को कब्जा करने आ गया है। और फिर क्या, सभी मिलकर सैकड़ों की संख्या में उन्हें मारपीट कर भगा दिए। अपनी जान को बचाने के लिए वह थाना चले गए थे, जिसके बाद दोनों तरफ से प्राथमिकी भी दर्ज हो गई। जातीय रंग देकर इस घटना को इतना बड़ा बनाया गया कि इस मामले को तहकीकात करने स्थानीय क्षेत्रीय एमएलसी, एमएलए और नवादा प्रभारी मंत्री तक पहुंच गए। कई समाजसेवी अपनी बड़ी बड़ी बोल को बोलने लगे और फिर क्या, इसमें सभी लोग पहुंचकर न्याय दिलाने की बात भी कहने लगे। मगध रेंज के आईजी साहब भी इस मामले को छानबीन करने पहुंच गए। नवादा के डीएम और एसपी साहब भी यहां पे मौजूद मामले की तहकीकात करने लगे। इस मामले में तहकीकात के बाद कई लोग मंडल कारा नवादा जेल में भी हैं। कब तक करेंगे सफ़ेदपोशों, दबंगों और भूमाफियाओं ज़मीन पर कब्जा? जरा बिहार के डीजीपी साहब अपनी आंख तो खोलिए और 5 एकड़ 50 डिसमिल सरकार की सरकारी स्कूल का ज़मीन पर जो कब्जा किए हुए है उसे खाली तो करवाइए। 5 एकड़ 50 डिसमिल जिस स्कूल के नाम से ज़मीन है, दस्तावेज है, उस स्कूल का हालात तो ज़रा देखिए। यही है राजकीय बुनियादी विद्यालय नारदीगंज नवादा। इस विद्यालय के कमरे का हालात तो देखिए, जो कि जर्जर अवस्था में है। कब गिरकर टूट जाएगा, भस्म हो जाएगा, उसकी कोई कहना नहीं है। यह कमरे का स्थिति यह बता रहा है कि इस कमरे में स्थानीय बच्चों की पढ़ाई नहीं कराया जाता है। एक नहीं, कई कमरे का स्थिति यही है। और फिर इस विद्यालय के ज़मीन तो है, मगर ज़मीन पे भवन नहीं है। इस विद्यालय में मौजूद ज़मीन को देखकर मॉडल विद्यालय का चयन तो किया गया था, लेकिन ज़मीन खाली नहीं होने के कारण भवन कैंसिल कर दिया गया था, जो कि आज तक नहीं बन सका। यह जो वीडियो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, यही है बुनियादी विद्यालय का 5 एकड़ ज़मीन। 5 एकड़ ज़मीन पे एक नहीं बल्कि कई टुकड़ों में इसे बांटकर और ऐशो आराम करने वालों का नाम सामने है, जो कि एक जांच का विषय है। और जांच में यह पता चल जाएगा कौन कौन से लोग कितने स्थानों पे ज़मीन कब्जा किए हुए हैं, बाउंड्री वॉल किए हुए हैं, अपना घर बनाए हुए हैं। एक तरफ क्षेत्र के सैकड़ों हजारों बच्चों अपनी पढ़ाई के लिए स्कूल जाते हैं, तो दूसरी तरफ स्कूल का भवन बनाने के लिए चंद टुकड़े ज़मीन का नहीं मिल रहा है, जबकि ज़मीन का दस्तावेज स्कूल के नाम पे कायम है। और 1-2 कट्ठे नहीं, डिसमिल नहीं, बल्कि 5 एकड़ 50 डिसमिल ज़मीन है। और इस मामले को लेकर विभाग को कई बार जानकारी लिखित और मौखिक भी दिया जा चुका है, जो कि हम नहीं बल्कि राजकीय बुनियादी विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका कहते हैं। इस मामले में क्या कहते हैं प्रभारी प्रधानाध्यापिका, जरा इनकी बात को भी गौर से सुनिए। यह कितने बार विभाग को लिखित और मौखिक जानकारी दे चुके हैं।
जरा इनकी बात को सुनिए। बच्चों की भविष्य के लिए यह स्थान खाली कराया जाएगा। इस स्थान पे मॉडल विद्यालय निर्माण कराया जाएगा। स्थानीय बच्चों की पढ़ाई मॉडल विद्यालय में कराया जाएगा। हमारे विद्यालय में लगभग 450 लगभग नामांकन है और 300 से ऊपर बच्चे आते हैं। 300 से 350 के आसपास बच्चे आते हैं। इस विद्यालय में किस क्षेत्र से कितने गांव से बच्चे बच्चियां पढ़ने आती है? ये इस विद्यालय में आसपास के कई गांवों से बच्चे आते हैं। करीब कई गांवों से आते हैं बच्चे। यहाँ अगर बच्चों को देखा जाए पढ़ाने के दृष्टिकोण से, तो किसी विशेष जाति धर्म के से हट कर के बच्चे आते हैं। यहाँ सभी समुदाय के बच्चे, मुख्य रूप से यहाँ जो 2 समुदाय के बच्चे आते हैं, हिंदू और मुस्लिम, और रेगुलर आते हैं बच्चे नियमित। यहाँ विद्यालय में भवन का स्थिति क्या है? सबसे तकलीफ ये इसी बात की है हमें। बच्चे हमारे हैं और शिक्षक और छात्र का अगर अनुपात देखा जाए, उस हिसाब से हमारे यहाँ और कमरों की आवश्यकता है। और पहले से जो कमरे हैं उनमें से तो कुछ बिल्कुल ही जर्जर हैं, उनमें पढ़ाई भी नहीं हो पाती है और बच्चे कभी कभी कंबाइंड क्लास करके पढ़ाना पड़ता है। तो अगर यहाँ जगह हो मतलब का क्लासरूम और होते तो ये बच्चों के लिए हमें और करने में और मदद मिलती है। विद्यालय में अभी जितने बच्चे हैं, क्षेत्र से जितने बच्चे आते हैं और आप लोग जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, तो कितना ये भवन में कितने कमरे की आवश्यकता है, क्लासरूम की आवश्यकता है? अभी कम से कम 6-7 कमरों की और आवश्यकता है, क्योंकि एक सहेली कक्ष भी होना। सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ पहला से 5वीं के बच्चे एक साथ बैठते हैं, तो वो बच्चे तो अलग होने ही चाहिए, क्योंकि पहला दूसरे की पढ़ाई और तीसरी चौथी 5वीं की पढ़ाई, ये इनका लेवल अलग अलग होता है। लेकिन जगह के अभाव के कारण हमें एक साथ बिठाना पड़ता है। टोटल कितने कमरे यहाँ होना चाहिए जो कि सही तरीके से बच्चों को पढ़ाई मिल सके, यहाँ पे जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनको सुविधा मिले? अभी मौजूदा कमरा के अलावा अगर 6-7 कमरे हमारे पास और हों तो बेहतर होगा, क्योंकि एक ICT लैब के लिए अलग से वर्ग कक्ष के अलावा ICT लैब के लिए एक अलग से क्लासरूम चाहिए। फिर पुस्तकालय के लिए एक जगह नहीं है। हमारे यहाँ एक सहेली कक्ष होना चाहिए, क्योंकि लड़कियों की संख्या हमारे यहाँ कई बहुत अधिक है, तो उनके लिए एक सहेली कक्ष या पिंक रूम होना बहुत आवश्यक है। तो जगह नहीं होने के कारण हम नहीं कर पाते इस चीज़ को। अभी कितना कमरा है आपके विद्यालय में जिसमें क्लास चल रहा है? अभी सर 8 है। 8 कमरा है। जर्जर कमरा का स्थिति कितना है? 5-6 कमरे जर्जर हैं। 5 कमरे जर्जर स्थिति में है। ये नवादा जिला के नारदीगंज प्रखंड में जो आपका बुनियादी विद्यालय है, ये काफ़ी पुराना विद्यालय है जी। जिस समय लोग दूर दूर से पढ़ने के लिए आया करते थे, उस समय इस विद्यालय में हजारों की संख्या में नामांकन हुआ करता था। इस विद्यालय में भूमि का स्थिति क्या है? विद्यालय के नाम से कितना भूमि है? सर यहाँ जो जिस पर अभी विद्यालय चल रहा है, ये इस भूमि के अतिरिक्त 5 एकड़ 50 डिसमिल जमीन और है। लेकिन उस पर मॉडल स्कूल के लिए भी आया था कि मॉडल स्कूल बनेगा, विद्यालय को चिन्हित किया गया था, उसकी राशि भी आई थी, लेकिन वो अतिक्रमण होने के कारण अतिक्रमित है लोगों के द्वारा, और उसके कारण वो राशि भी लौट गई और मॉडल स्कूल का सपना अधूरा रह गया इस विद्यालय। इस विद्यालय के नाम से जो भी भूमि है वो उसका कागजात, रसीद या फिर LPC, ये सब आप लोग के द्वारा कटवाया जा रहा है? जी हाँ सर, रसीद और LPC जो है वो विद्यालय का अपडेट है। ये सारा जो भी जमीन के मामला है स्कूल से संबंधित, ये तो विभाग को जानकारी मिला होगा? जी, समय समय पर उनके द्वारा प्रतिवेदन मांगा जाता है और विद्यालय के द्वारा दिया जाता है। जमीन की भी जानकारी दी जाती है? सर। भवन का जो जर्जर स्थिति है इसकी भी जानकारी दी जाती है? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? जी, मैं पल्लवी दिशा, प्रभारी प्रधानाध्यापिका, राजकीय बुनियादी विद्यालय नारदीगंज।